वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज का जो टॉपिक है, आज देर रात आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चलने वाला है। ये इंसान आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इंटेंशन है, कोई भी इनका इरादा है या इनकी मन की जो भावनाएं हैं वो आपके लिए कैसी चलेंगी, क्या ये महसूस करेंगे, क्या ये सोचेंगे और इनका अगला एक्शन आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए क्या रहने वाला है। तो यहाँ एंजल्स गाइडेंस भी मिलेगी, आपको राशियां भी बताई जाएंगी, आपके पर्सन के इनिशियल्स भी बताए जाएंगे और जो कुछ भी समस्याएं आप लोगों में हो रही है, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेज पढ़ती हूँ कमेंट सेक्शन में और काफ़ी लोगों को लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड और किसी भी तरह से रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो आज का वीडियो उसी पे आधारित है। तो अगले कुछ घंटों में यानी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स क्या रहेंगे। कार्ड्स को मैंने पहले से ही शफल कर लिया है सो दैट टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दी जाए। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, रीडिंग्स पेड होती हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियो है वहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट है वो मुझे पता लगे कि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं, और उससे चैनल को भी हेल्प मिलती है। आपका लव एंड सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगता है रोज कमेंट्स में पढ़कर। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल है, जब भी देखोगे तभी रेजोनेट होगी। और पहले ही कार्ड में आपके पर्सन की जो फीलिंग निकल कर आई है, जो अगले कुछ घंटों में इनको बहुत ज़्यादा तड़पाने वाली है, वो ये है कि ये पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। पहले कार्ड में अट्रैक्शन निकल कर आई है, अब ये अट्रैक्शन फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, या आप दोनों की एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अट्रैक्शन भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशन आपका काफ़ी पुराना है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है रीडिंग के दौरान। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि हम लोग एक सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें बहुत ही उतार चढ़ाव है, अप एंड डाउन्स हैं। रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन हमेशा आपकी लव लाइफ में बनी रहती है और आप बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हो कि हमारी लाइफ में रिलेशन तो है, प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, लेकिन एक जो भागा दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे को रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन से कब मुक्ति मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगले कुछ घंटे आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, और यहाँ पे कुछ लोगों का कांटेक्ट होगा भी, क्योंकि यहाँ पर अगला जो कार्ड आया है वो कंफर्म करता है कि किसी को अगले कुछ घंटों में अपने पर्सन से कॉल, मैसेज, किसी भी तरह से अगर उन्होंने ब्लॉक किया है आपको तो वो अनब्लॉक भी कर सकते हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आपके पर्सन के लिए कोई ऐसा इंसान भी हेल्पिंग रह सकता है जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस भी मुझे आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये चैनल्ड मैसेज है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, जिनके साथ होता है वेल एंड गुड है। बाकियों के लिए ये दिख रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है, पहले तो ये अपनी लाइफ में आपके जाने का गम किसी तरह से फील करेंगे। इनको एहसास होगा कि कोई मेरी लाइफ से गया है जिसको मैंने खुद ही बार बार मौका दिए जाने के बावजूद भी समझा नहीं, और अब ये बहुत ज़्यादा अंदर से अपने आप को
अकेला पा रहे हैं और अगले कुछ घंटे में इनका अकेलेपन की एनर्जी ही इनको फील होने वाली है। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इंसान शायद आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करे। मैनिफेस्ट करना किसी को अपनी लाइफ में पाने के लिए शिद्दत से दुआएं मांगना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, भगवान से रिक्वेस्ट करना, अपनी गलतियों के लिए बार बार भगवान के आगे अर्जी लगाना कि हमें माफ़ किया जाए हमने जो भी किया। यहाँ पर हीलिंग का कार्ड भी आया है और जब भी टैरो कार्ड रीडिंग में हीलिंग का या रिकवरी का कार्ड आता है तो वो यही बताता है इंसान क्यों हील होना चाहता है, क्यों और रिकवर होना चाहता है। क्योंकि उस इंसान को अब आपकी कमी फील हो रही है, उनको लग रहा है कि उन्होंने गलतियां की। कोई इंसान जो बेहद प्यार करता था, कोई इंसान जो हर बात पर कॉम्प्रोमाइज करने की इच्छा जताता था, आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने इस इंसान को यानी कि अपने पार्टनर को हमेशा लाइफ में मौके पे मौका दिया और आपके पर्सन ने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया है। तो यहाँ पे कम से कम 65% लोगों का जो पार्टनर है वो एक इमोशनल लॉस की फीलिंग में, या इनका जो एनर्जी लेवल है वो एक इमोशनल लॉस का एनर्जी क्रिएट होगा। इनको बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद आने वाली हैं, पुराना बीता वक्त बार बार ये ओवरथिंक करेंगे, पुरानी यादों को रिकॉल करेंगे और ना चाहते हुए भी इनका जो ध्यान है वो आपके सोशल मीडिया पर लगातार बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी ही ऐसी है कि ये अपनी लाइफ में आपको वापस पाना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी आपके पर्सन की अगले कुछ घंटों में निकल कर आ रही है। शायद मेरे कुछ व्यूअर्स भी बहुत परेशान हैं इस पर्सन से। आप लोगों की इरिटेशन जो है इस एनर्जी के अंदर या इस रीडिंग के अंदर फील हो रही है। आप बहुत टाइम से इस इंसान से बार बार मैनिफेस्ट करने के बाद भी आपको लगता है कि रिजल्ट अप टू डेट नहीं है, अप टू द मार्क नहीं आपको मिल रहा। कुछ लोगों ने इस पर्सन पे गिव अप करने के बारे में भी सोचा होगा। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है वो साफ दिख रही है और ये एनर्जी स्पेशली व्यूअर्स की है। आपके पर्सन का तो गिव अप करने का मुझे एक भी कार्ड यहाँ पर आज की रीडिंग में नहीं दिखाई दिया, ना ही फील हुआ है। तो जो व्यूअर्स थक गए हैं इस इंसान को मनाते मनाते या इनकी वेट करके, कितने साल हो गए हैं कि ये पर्सन उसी तरह के एटीट्यूड को कैरी रखते हैं, अपने आप में चेंज करने के बारे में सोचते नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते ज़रूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने की बजाय बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में अपने आप को बिजी रखते हैं। क्योंकि मुझे आप इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा अवेकन दिख रहे हो। शायद बार बार आपको रिलेशनशिप में ऐसे चैलेंजेस मिले, ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको प्यार करना सिखा दिया होगा, या फिर आपको लगता होगा कि प्यार वहीं पर करो जहां पर कोई डिजर्व करता हो। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आया है। तो अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकते हैं। इमोशनल लॉस इन्हें फील हो सकता है। आप दोनों के अंदर कोई थर्ड पर्सन अगर है, कोई भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन। अगर आप एक मैरिड कपल हो तो आपके घर में इन लॉज की इंटरफेरेंस हो सकती है, उसकी वजह से सेपरेशन क्रिएट हुआ होगा। अगर आप एक किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वो अपनी फैमिली लाइफ में इतने उलझे हुए हैं कि आपको टाइम नहीं दे पाते, आपके क्वेश्चंस को क्लियरली जवाब नहीं कर पाते, आपके रिलेशनशिप के लिए एक्टिव एफर्ट नहीं लेते जब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। और फिर आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं या फिर ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन जो हैं
रहना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी तरफ। यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस आए हैं गाइस। ये ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग या वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सूर्य राशि, चंद्र, लगन राशि या नाम राशि, जिसमें भी आपका फेथ हो, बिलीव हो। तो पहली राशि यहाँ पर मकर आई है, यानी कि कैप्रिकॉन साइन। दूसरी यहाँ पर लियो है, यानी कि सिंह राशि। तीसरी यहाँ जो दिखाई दे रही है वो है कैंसर, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पर तुला राशि है, लिब्रा का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। देन नेक्स्ट राशि यहाँ पर मिथुन है, जेमिनी राशि। और उसके बाद यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रीडिंग में, यानी कि वृषभ राशि की, जो कि अर्थ एलिमेंट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि होती है। फाइनेंशियली तो आपके पर्सन अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एसेट्स को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, मटेरियल जिंदगी को लेकर इनको कुछ खासा नुकसान नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप का जो एरिया है आप दोनों की लाइफ में, वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। अगली राशि पाइसेस है, यानी कि मीन। और उसके बाद लास्ट जो यहाँ पर राशि आई है वो है धनु राशि, यानी कि सैजिटेरियस। तो ये साइंस आज की रीडिंग में, आज की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर राशि नहीं आती तो परेशान नहीं होना। रीडिंग की जो एनर्जीज है और जो गाइडेंस है वो आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। ज़ोडिएक साइन आप लोग बार बार पूछते हो कमेंट सेक्शन में, इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा जाता है। अदरवाइज जनरल रीडिंग में हमेशा एनर्जीज पर फोकस कीजिए कि कितनी सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, क्या गाइडेंस बताई जा रही है और क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर वापस आती हूँ रीडिंग की तरफ। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दिखा रहे हैं कि ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में अगर पहले थे, बहुत ज़्यादा प्राउड था, ईगो था, एंगर था, किसी को अपने आगे थोड़ा कम समझना, यानी कि अपनी सेल्फ प्राइड को, सेल्फ वर्थ को, सेल्फ एस्टीम को हमेशा हायर लेवल पर रखना, कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी अप्रोच में अगर नहीं थी, हर चीज़ को ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली एनालिटिकल ब्रेन के साथ सोचते थे, लॉजिक लगाते थे रिलेशन में भी। तो अब इनके अगले कुछ घंटों में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रहने वाली हैं और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज को फील करेंगे। तो आपके पर्सन चाहे मर्द हैं या औरत हैं, इनकी एनर्जीज आपको लेकर फेमिनिन हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छा है किसी रिलेशनशिप को समझने के लिए। ये हो सकता है इतने ज़्यादा इमोशनल फील करना शुरू कर दें कि इनको मन ही मन ये लगेगा कि आपके साथ इनका एक इमोशनल कनेक्ट है, एक ऐसा अटैचमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसको शायद ये कभी भुला नहीं पाएंगे। डजेंट मैटर ये इंसान मैरिड है, अनमैरिड है या किसी से सेपरेशन में है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लेकिन आपके प्रति इनकी जो अचानक शिफ्ट हो रही है एनर्जीज, यानी कि ये आपसे दोबारा कांटेक्ट चाहते हैं कि आप कांटेक्ट में आओ, और उसके लिए ये इंसान आपको कॉल मैसेज करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल कुछ लोगों के लिए एक छोटे ऑफर से आपका पर्सन स्टार्ट करने वाला है, कोई भी छोटा ऑफर, यानी कि फ्रेंडशिप के तौर पे ही चीज़ों को दोबारा ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे। आपके मूड के अकॉर्डिंग ये इंसान कोई एक्शन भी ले सकते हैं। मतलब पहले आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप गुस्से में हो या आपका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है, क्या आप भी कॉम्प्रोमाइज करने की एनर्जी में हो या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके एक्शंस को नोट करेंगे। हो सकता है सोशल मीडिया पे काफ़ी वक्त से आपको स्टॉक कर रहे हो, आप पर नज़र बना कर रख रहे हो, देख रहे हो, और इनको जब लगेगा कि हाँ आप भी आज भी
इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में चाहते हो, यानी कि आज के वक्त तक भी आपका प्यार इनके लिए कम नहीं हुआ, तो ये पहले श्योर होना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन थोड़े ऐसे हैं जिनको किसी भी तरह से लाइफ में हार फेस नहीं करनी। इनको कोई हरा दे, इनको कोई लूजर कह दे, या इनको कोई ऐसा कह दे कि तुम मेरे आगे कुछ नहीं, ये वो चीज़ें बर्दाश्त करते नहीं हैं। इनका ईगो थोड़ा हायर लेवल का है। और मेरे व्यूअर्स के अंदर भी कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जो टोटली इनके लेवल को मैच करते हैं, यानी कि आप भी ईगोइस्टिक हो, आपके अंदर भी ईगो भरा है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो जिनके दोनों साइड्स हैं। यानी कि ईगो अगर एक साइड पर है तो सेकंड साइड जो आपकी है, जो लोगों से छुपी है, वो है अनकंडीशनल लव की। आप अंदर से बिल्कुल मोम दिल के हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, टेंडर एनर्जीज हैं, जेंटल हैं आप। बाहर से लोग आपको बिल्कुल एक हार्ड नारियल की तरह, कोकोनट की तरह देखते होंगे, जो सामने से सख्त है और अंदर से पानी से भरा है। बहुत ही अनकंडीशनल लव की एनर्जीज आपकी फ्लो करेंगी अगले आने वाले कुछ घंटों में। तो मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है, ये अपने आप को आपके लिए रोक नहीं पाएंगे। पहली बात, क्योंकि स्टार्टिंग जब हमने की है आज की रीडिंग की, जब मैंने स्टार्टिंग से कार्ड्स को शफल किया, रीड किया, और जो इंट्यूटिवली रीडिंग में आया है, पहला ही कार्ड अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो ये आपको शुरू से ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। जब से आप इनको मिले होंगे डे वन से, आप पर ये फिदा भी है, लट्टू भी है, आपसे इम्प्रेस भी हैं। आपको ये एक टोटल पैकेज के रूप में अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, लेट को नहीं कर पा रहे आपको। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ चल रहा है, क्योंकि ये हिडन भी चीज़ें बहुत रखते हैं आपसे। कुछ लोगों को ये शिकायत भी होगी कि ये पर्सन जो है फैमिली के आगे आपका कोई स्टैंड नहीं लेते, और इस इंसान को भी अगले कुछ घंटों में ये फील होगा कि मुझे अगर इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना है तो मुझे फैमिली का सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सिचुएशंस होंगी, वो बाद में देखी जाएंगी, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत हैस्टी होने वाली है, इम्पल्सिव एनर्जी है कि कुछ ना कुछ करना है इस रिलेशन में। सिर्फ बैठकर सोचना नहीं है, या सिर्फ हीलिंग की तरफ ध्यान नहीं देना। तो आज की रीडिंग में कम से कम 30 to 40% लोगों के पार्टनर एक्टिवली इस रिलेशन को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है एक्शन भी ले लें। लेकिन जो बाकी के 65 या 70% बचते हैं, या 60% बचते हैं, उनकी एनर्जी आपसे एक कंडीशन पर रीयूनियन को लेकर हो सकती है। वो ये है कि ये पहले आपको ऑब्जर्व करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया ही है, कि अगर आप इनको इस तरह के इंडिकेशन देते हो, साइन देते हो कि हाँ जी आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, हाँ जी आप भी इनसे दोबारा रीयूनियन चाहते हो, और आपने भी इस इंसान को बेहद मिस किया है सेपरेशन के फेज में, तो हो सकता है ये इंसान आपको आपके ऑफर करने के बाद अपना दिल खोले। यानी कि फर्स्ट आपको इनसे सॉरी बोलनी होगी, या ना भी आप सॉरी बोलें, जो भी आप लोगों में बात है, तो ये पहला कदम आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं इस टाइम। कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हीलिंग की स्टेज ऑलमोस्ट इनकी कवर हो चुकी है, यानी कि ये आधे हील हो चुके हैं, और आधे आपके साथ कांटेक्ट में आने के बाद कंप्लीटली हील फील करेंगे। अभी तो ये कंप्लीटली लॉस फील कर रहे हैं, जैसा कोई इनकी शरीर से जान को तो ले गया है, लेकिन सिर्फ एक शरीर फिजिकल रूप में प्रेजेंट है। जिस्म तो है, लेकिन अंदर की रूह या सोल या जान आपके अंदर ये फील करेंगे अगले आने वाले कुछ घंटों में। तो ये बहुत बड़ी चेंज है, ये कोई छोटी मोटी चेंज नहीं, या कोई माइनर टीनी टाइनी डिटेल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी सोल के रूप में फील कर रहा है,
आपकी मेमोरीज को अपने दिल और दिमाग पर हावी रख रहा है, बार बार आपको ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इनकी अंदर की जो आवाज है, जो यूनिवर्स इनको पुश दे रहे हैं आपकी तरफ, जो स्पिरिट गाइड्स इनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन पर एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर आप अपने एंसेस्टर्स को याद करते हो, कोई आपका लॉस्ट या डिजीज्ड वन जो इस दुनिया में अब नहीं है, आपके बड़े बुजुर्ग, अगर आप उनका ध्यान करते हो, उनका नाम करते हो, उनसे माफ़ी मांगते हो अपने किसी भी जाने अनजाने में बुरे कर्मों की, तो आपको ब्लेसिंग ज़रूर रिसीव होंगी अपने इस रिलेशन में। क्योंकि यहाँ पर स्पेशली ये कार्ड निकल कर आया है कि आपको प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है। जो लोग प्रेयर्स में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, जिनको लगता है भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं देते, हमारे साथ सब गलत होता है, हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं करता, हमें सच्चा प्यार नहीं मिलता, हमारे साथ चीटिंग होती है, धोखा होता है, हमें यूज़ किया जाता है, इमोशनली फूल बनाया जाता है, ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर भी अगले कुछ घंटों में फील होने वाली है। वो महसूस करेंगे ये सब और बहुत ज़्यादा भगवान को याद करने वाले हैं, क्योंकि इनके हर कार्ड में हीलिंग की एनर्जी, प्रेयर की एनर्जी, अपनी गलतियों की माफ़ी की एनर्जी, आपके लिए कनेक्शन दोबारा बन जाए उसके लिए एनर्जी। तो सारी चीज़ों में आज की जो रीडिंग है उसमें इस इंसान का ईगो नहीं दिखाई दे रहा। ईगो से ज़्यादा हीलिंग की, रिकवरी की, अपने इमोशनल बॉन्ड की, किसी तरह का विड्रॉल अगर आपने इनसे किया है, यानी कि अगर आपने इनसे दूरियां बनाई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, पहले भी लड़ाई होती थी, पहले भी झगड़ा होता था, पर इतना ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी या बिल्कुल कांटेक्ट में आ पाओगे नहीं, वो इन्होंने कहीं ना कहीं सोचा नहीं था। तो इनके साथ अगले कुछ घंटे आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स इनको साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, मास्टर नंबर्स भी दिखा सकते हैं। एंड आई बिलीव कि आप लोगों का बहुत जल्द इस पर्सन को लेकर जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो क्लियर हो जाएगा। दिमाग में किसी तरह का ना आपके पर्सन को ना आपको कंफ्यूजन रहेगा। जो रिश्ता है वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि ये रिश्ता आगे फ्यूचर में जाने लायक है भी या सिर्फ अभी भी ये पर्सन मुझे इसी तरह लटकाते रहेंगे और मुझे ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रखते रहेंगे। तो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। शायद आपके साथ किसी डेट पर भी ये आपको ले जा सकते हैं या आपको पूछ सकते हैं। और कुछ लोगों में मेरे को एक सेलिब्रेशन का मोमेंट दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग तरीके से, या फिर ये आपको खुद से प्लान करके कुछ बताएंगे कि इन्होंने आपके लिए ये प्लान किया है। तो इस चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। बाकियों के लिए यहाँ पर जो दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे क्योस जो हैं, उनमें से कुछ लेवल का जो क्योस है वो इनके कर्मास के कारण क्लियर हुआ है। जो चीज़ें अभी तक इनकी लाइफ में अटक रही थी, लटक रही थी, रुक रुक के चल रही थी, रिलेशन में कोई तीसरा पर्सन था, तो या तो उसकी वजह से इनको क्लैरिटी मिल गई, इनको पता लग गया कि वो इंसान इनके लिए कहाँ तक आगे ले जाने लायक था या नहीं। तो इस इंसान को अब कोई इतना ज़्यादा मेजर कंफ्यूजन नहीं है। बस अब ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को वापस गेन करे। पुरानी जो आत्मशक्ति है इनकी कहीं ना कहीं खो चुकी है, क्योंकि जब रिलेशन में इतना लंबा सेपरेशन आ जाता है, और अगर लंबा सेपरेशन ना भी आए तो जब बीच में ऑन एंड ऑफ मल्टीपल टाइम्स होता है, बार बार ऑन एंड ऑफ रनर चेजर वाली सिचुएशन, तो इंसान भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और दूसरा कपल जो होता है, सामने वाला व्यक्ति, वो भी कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बारे में अपना माइंड सेट करना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली आई बिलीव कि ये कनेक्शन कोई छोटा मोटा
या कुछ छोटे मोटे टर्म्स के लिए नहीं आया था। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको आगे चलकर इस कनेक्शन में बहुत सारा सुकून मिलने वाला है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल हेनियल और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, ये सारे आपके लव कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। आपकी लाइफ में ये एक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कोई अबंडेंस माइंडसेट के साथ वापस आ सकते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ कोई पार्टनरशिप भी ये कर सकते हैं। पार्टनरशिप अकेली बिजनेस के लिए नहीं, आपकी लव लाइफ में एज ए पार्टनर फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की एनर्जी आई है। इनको ये भी लगता है कि ये इंसान जो भी है, यानी कि आप इनकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी का मैग्नेट हो। इनके लक को, इनके फॉर्च्यून को, इनकी लाइफ में उन्नति को, तरक्की को, प्रगति को कहीं ना कहीं आपके आने के बाद इन्होंने महसूस किया है। वो कहते हैं ना, लाइफ में कोई आता है तो एक ऐसा किस्मत का ताला खुल जाता है किसी के आने से। तो भाग्य का ताला खुला है इनका आपके आने से। अब वो सारी चीजें अगले कुछ घंटों में इनको फील होने वाली हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को कोई नुकसान हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस दिखाई दे रहा है, या इनके घर में किसी का हेल्थ इशू चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान अपने कर्मों को रियलाइज कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत नेगेटिव आपके बारे में सोचा, आपको नेगेटिव इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, इस तरह का व्यवहार आपसे दिखाया जो नहीं करना चाहिए था। अब जब वो उल्टी मार इनको पड़ रही है, इनकी लाइफ में तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पर्सन से ही रेजोनेट होगा, ये सभी से नहीं, लेकिन यहाँ पर इनको कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोई घर में इनके लॉस हुआ है या कोई हेल्थ इश्यूज आ गया है, जिसकी वजह से अचानक ये पर्सन बहुत ही काम डाउन, ग्राउंडेड होना शुरू हो गए। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इस इंसान की लाइफ से कोई थर्ड पार्टी या तो चली गई है, उसका लॉस इनको फील हो रहा है, या फिर ये आपके जाने के बाद अपने आप को आज तक दोबारा उस स्ट्रेंथ के साथ किसी और के साथ कनेक्शन में नहीं डाल पाए। यानी कि इनको लग रहा है, मैंने जो भी टेस्ट एंड ट्रायल किए, लोगों के साथ खुश रहने की कोशिश की, आपके जाने के बाद अगर इन्होंने अलग अलग लोगों के साथ बातें करना शुरू कर दिया था, जो कि इन्होंने किया भी होगा क्योंकि कार्ड्स में आया है कि आपका पर्सन सोशलाइज करना पसंद करता है या करती है, लेकिन ये सारे फंडे आजमाने के बाद भी ये पर्सन को लगता है कि मैंने गलत किया है अपनी पार्टनर के साथ, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और हो सकता है इनको किसी ना किसी तरह से सेल्फ डिस्कवरी हुई है। इनकी लाइफ में जो अंधकार है वो ज़रूर कहीं ना कहीं दूर हुआ है, या फिर इनका कार्मिक बैगेज किसी के साथ ख़त्म हो चुका है। और अब इस इंसान को वापस आपको अपनी लाइफ में कैसे लाया जाए, उसके बारे में अगले कुछ घंटे इसी तरह के विचार दिमाग में घूमेंगे। और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ फ्लो जा रही है इनकी एनर्जी। तो कुछ लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन में एंजाइटी भी दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि ये किसी से प्रोफेशनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई तांत्रिक, कोई टैरो रीडर, कोई रेकी हीलर, कोई रेकी मास्टर। किसी भी तरह से किसी के साथ ये कांटेक्ट में आना चाहेंगे कि कुछ भी कर लो, मुझे मेरी पर्सन वापस, हर हाल में वापस चाहिए ही चाहिए। इस तरह की एनर्जी में भी आपके पर्सन आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके पर्सन के इनिशियल्स में आपको बता दूं, जो आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या उनके सर नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। सबसे पहले PONASRGIELFCDHJKUZYRNT
तो ये लेटर्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर या इनिशियल, या आपके पर्सन का अगर कोई सरनेम है या लास्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर। जिनके नहीं आते तो घबराना नहीं है। रीडिंग में एनर्जीज हमेशा एंजल्स की, यूनिवर्स की मर्जी के अकॉर्डिंग आती है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, करंटली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी आपको रीडिंग में सुनाई पड़ता है। और बाकी जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो तो रीडिंग में डेफिनेटली आता है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे कि हर चीज़ आपको जनरल रीडिंग में मिल जाए और यही आपका अल्टीमेट डिसीजन है, इसी के बेस पे आपने फ्यूचर को आगे लेकर जाना है, वही आप डिसाइड करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे। आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी मेरे साथ बुक करा सकते हैं। कुंडली दिखाना, कुंडली मैच करवाना, नक्षत्र रीडिंग, किसी भी तरह की ज्योतिष विद्या से रिलेटेड रीडिंग आपकी, फेस रीडिंग होगी, पाम रीडिंग होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, वास्तु हो गया। और अगर आपको टैरो की कंसल्टेशन मेरे साथ लेनी है तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स वहां जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए तो गाइस इतना ही। आई होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगी तो ज़रूर फॉलो करो, लाइक दे दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स बोलकर मैनिफेस्ट कर लो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ ग्रैटिट्यूड के कारण ही आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलती है। तो फिलहाल आपसे विदा लूंगी और अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगी। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।